हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल का आगे का भाग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्या है, एक और टाइप है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक वृत्त है और आपसे कहा जाए सकेंद्रीय वृत्त, मतलब केंद्र वही हो और एक और दूसरा वृत्त बना दिया जाएगा ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। और आपसे बोला जाएगा कि मान लो इसकी परिधि, बाहर वाले की परिधि आपकी कुछ दे दी जाएगी और इसकी परिधि कुछ दे दी जाएगी। मान लो क्वेश्चन है हमारा कि बाहर वाली जो परिधि है, बाहर वाले वृत्त की परिधि कितनी है, 506 मीटर। ठीक है, और अंदर वाले की परिधि कितनी है, 440 मीटर के लगभग मान लेते हैं। ठीक, तो हमसे पूछा जाएगा कि ये जो चौड़ाई होगी, दोनों वृत्तों के बीच की चौड़ाई कितनी होगी, ये वाली। ठीक, तो हम अगर देखो ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या R1 मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या यहां से लेकर यहां तक R2 मान लेते हैं। ठीक, अगर R2 में से R1 घटा दें, R2 में से R1 घटा दें तो हमारी ये दोनों की चौड़ाई निकल जाएगी। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले R1 R2 निकाल लें। R1 R2, R2 कैसे निकलेगी, देखो बाह्य वृत्त की परिधि क्या होगी, 2 पाई R2 बराबर कितना, 506 दिया है। कितना दिया है, 506 दिया है। तो यहां से 2 पाई R2 का पाई का मान कितना, 22/7 और R2 एज इट इज बराबर 506। तो कितना हो गया, 22 दूना 44, 6 22 तिया 66। ठीक, तो लगभग कितना आ जाएगा, R2 बराबर हमारा आ जाएगा 23 गुणे 7/2, मतलब कितना, 7 तिया 21 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16/2, मतलब क्या बोलते हैं, 80.5 मीटर। ठीक, अब R1 निकाल लें तो 2 पाई R1 अंतः परिधि 2 पाई R1 बराबर कितना, 440 मीटर। तो 2 गुणे 22/7 गुणे R1 बराबर कितना, 440। अब 22 दूनी 44। ठीक है, ये भी 2 से 2 काट देते हैं तो 22 दूनी 44 मतलब 10। ठीक, तो R1 बराबर कितना, 70 मीटर। ठीक, हमसे पूछा गया इस पथ की चौड़ाई कितनी होगी, तो क्या होगा, पथ की चौड़ाई बराबर R2 माइनस R1 बराबर कितना, 80.50 माइनस 70 बराबर कितना कितना आ जाएगा, 10.50 मीटर। ठीक, हो गया, ये वाला टाइप हो गया। ठीक है, 80.50 माइनस 70, तो हमारी पथ की चौड़ाई आ गई। ठीक है, अब हमसे ये नहीं पूछेगा। ठीक है, ये वाला टाइप हो गया। अब हमें क्या दे दिया जाएगा, दे दिया जाएगा कि R1 है, R2 है और इसका क्षेत्रफल बताओ, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसमें सही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, एक वृत्त हमने ले लिया जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछ रहा है इन वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये वाला क्षेत्रफल निकालना। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, मतलब सीधा सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, अंतः वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभी अभी बताया था पाई R स्क्वायर। ठीक है,
वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसके लिए त्रिज्या कितनी है 8, तो पाई आर इसको हम R1 मान देते हैं, इसको R2 मान देते हैं। ठीक, तो पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें तो ये जो बीच का क्षेत्रफल है वो निकल के आ जाए, कितना हो जाएगा, यहां पर देखो पाई कॉमन, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, पाई कॉमन है 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, पाई 8 8 64 माइनस 6 6 36, कितना बचा 28 28 पाई, या फिर पाई का मान रख दो 28 गुणे 22/7। ठीक है, तो 7 चौके 28 मतलब 88 वर्ग मीटर, 88 वर्ग सेंटीमीटर हमारा जो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा, या फिर कुछ छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से निकालना है। ठीक है, कभी कभी हमें एक और टाइप दे देगा, कैसा कि एक और टाइप देगा कि जैसे एक वृत्त है, मान लो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या R1 कितनी है, R1 बराबर हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या किया कि इस वृत्ताकार जो खेत है हमारा, खेत मान लेते हैं कि वृत्ताकार है, खेत है, ठीक है, वृत्ताकार खेत है, बोल दिया कि हमने इससे 2 सेंटीमीटर चौड़ी क्या बनाई, एक रास्ता बनाई यहां से निकलने के लिए, या फिर 2 सेंटीमीटर दूर क्या लगाया, एक तार लगाया, बाउंड्री बनाई। ठीक है, इसके चारों ओर वृत्त के छोटे वृत्ताकार खेत के चारों ओर 2 सेंटीमीटर की क्या लगाई हमने, बाउंड्री लगाई। तो इस बाउंड्री का जो क्षेत्रफल होगा वो ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, बाउंड्री इस तरीके से बना ली, फिर यहां से ये 2 सेंटीमीटर हुई, ठीक, और ये यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, तो यहां से इसकी त्रिज्या देखो, ये अंदर वाली त्रिज्या R1 है और ये बीच का कितना है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम कहें बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, R2 बराबर 5 प्लस 2 बराबर 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब अगर पूछ दे आपसे कि इसका क्षेत्रफल, फिर से बताओ, फिर से क्या करना है, बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वही कंडीशन आ जाएगी, आप लोग कर लेंगे। अब अगला वाला देखिए। ठीक है, क्या करना है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या करना है, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, हो गया, मतलब पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा, पाई कॉमन, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, यहां से 22/7 अगर हम रख दें गुणा, यहां पर कितना R2 कितना है 7 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, कितना 22/7 गुणे 49 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा 22/7 25 24। ठीक है, अब 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 24 दूना कितना 48 और 24 दूना 48 और 4 52, 528/7, मतलब 7 7 49, 3 बचा, 7 5 35.3, कितना हो जाएगा 7 चौके 28 और लगभग 7 दूनी 14 वर्ग सेंटीमीटर, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं एक और। ठीक, जैसे घटा दें, अगला टाइप देखें। अगला टाइप क्या होगा, जैसे हमें एक कोई ये वृत्त दे दिया जाएगा, ठीक है, एक वृत्त दे दिया, ठीक है, और यहां से बोल दिया कि ये हमारा कोई खंड है जिसका कोण मान लो 60 डिग्री। ठीक है, अब बोल दिया कि ये जो छायांकित भाग है,
इसका क्षेत्रफल बताओ, जिसकी त्रिज्या कितनी दे दी जाएगी। मान लो इसकी त्रिज्या हमने मान ली 14 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर मान ली, तो ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम इस त्रिज्यखंड में से, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखो कहाँ, ये पूरा, ये त्रिज्यखंड है पूरा, इसमें से अगर हम ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ठीक है, एक काम करते हैं, यहां 90 डिग्री मान लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक है ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे कितना 360। ठीक है, आर कितना है 14, तो पाई का मान 22 बटे 7 गुणे आर त्रिज्या 14 गुणे 14 गुणे थीटा का मान 90 डिग्री बटे 360, 9 चौके 36, 7 दूना 14, अब देखो 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, मतलब 22 सत्ते कितना 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछ दिया जाए कि इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा तो कितना होगा ये। अगर पूछा जाए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल केवल इतने का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, पूरे में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। अब देखो ये समकोण त्रिभुज हुआ, समकोण त्रिभुज इस तरीके से, अगर इसको O दे दें, इसको A दे दें और इसको B दे दें, तो ये कितना हो जाएगा OAB, ये समकोण बन गया। देखो ये त्रिज्या 14 है और ये भी 14 है, तो कितना हो जाएगा 1/2, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 गुणे 14 गुणे 14, 2 सत्ते 14, यहाँ पे 14 सत्ते 98, कितना आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 वर्ग मीटर आ गया ना। ठीक है, तो हमें इसका निकालना है। देखो अगर त्रिज्यखंड का पूछता पूरा यहां से लेकर यहां तक, तो पूरा क्या हो जाता ये, लेकिन पूछा क्या है छायांकित भाग का, तो त्रिज्यखंड का निकाल लिया पूरा, उसमें से त्रिभुज का घटा दिया, तो क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, माइनस किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर कितना 154 माइनस 98, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा हमारा 56 वर्ग सेंटीमीटर। जो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 56 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल आज के आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।